जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। तो एक कल मैंने वीडियो डाली थी, उस पर कांस्टेबल की। आज डाल रहा हूँ, ये जो है सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है आरपीएफ रेलवे में। तो क्या कुछ वैकेंसी रहने वाली है, कंप्लीट बात करेंगे। अभी बोर्ड पे दिखा रहा हूँ आपको, बाकी पूरा मैं आपको जो डाउनलोड किया है मैंने नोटिफिकेशन उस पर दिखाऊंगा। तो अभी आप इस पे देख लो कि रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में उप निरीक्षक कार्यकारी की भर्ती। तो उप निरीक्षक की भर्ती है 2024। इसमें टोटल पद हैं जो है 452 पद रहने वाले हैं। ठीक है। आवेदन की जो तिथि है, आवेदन की 15/4/2024 से 14/5/2024 तक रहने वाली है। और लास्ट डेट इसकी 14/5 ही है। ठीक है। 15 तारीख तक आप फॉर्म में कोई करेक्शन है उसको ठीक कर सकते हैं। करेक्शन चार्ज 250 रुपया है। ठीक है। तो ये आप विशेष ध्यान देना, फॉर्म भरते समय पहले सावधानी बरतें। ठीक है। उम्र सीमा है जो 20 साल से लेकर के 28 साल है। वेतन इसका है, वेतन बहुत अच्छा वेतन रहने वाला है। थोड़ी तैयारी कर लेते हैं तो अच्छी जॉब मिलने की संभावना है आपको। और लेवल 6 का पे लेवल है। योग्यता इसमें बीए मांगी है और कुछ नहीं मांगा है, ओनली फॉर बीए ग्रेजुएशन मांगा है। शुल्क इसमें 500 रुपया शुल्क रहेगा ओबीसी जनरल के लिए। इसमें जनरल की महिलाओं के लिए भी है। और 250 रुपया रहने वाला है ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है। तो ये 250 रुपया रहने वाला है। और पीटी दौड़ जो है पुरुषों की, वो आपकी रहने वाली है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। और इसकी जो कूद है 12 फीट की रहने वाली है। और 3 फीट 9 इंच ये महिलाओं की, 3 फीट 9 इंच जो है ये इसकी 3 फीट 9 इंच है। ये हाई जंप है। ठीक है। और 2 चांस मिलेंगे आपको। ठीक है। इसमें इसमें 2 चांस मिलेंगे, रनिंग में कोई चांस नहीं मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा। तो पीटी महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट में दौड़कर पूरी करनी है। कूद इसकी है 9 फीट की महिलाओं के लिए। और 3 फीट इसका जो है हाई जंप है। और 2 चांस इसमें मिलेंगे। ठीक है। इसी क्रम में जो चेस्ट का है, जो मेल के लिए है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है 80 से 85 रहने वाला है। ठीक है। 85 रहने वाला है आपका। ठीक है। 80 से 85 रहने वाला है। और बाकी आपको मैं इस पर दिखाऊंगा अभी नोटिफिकेशन में। फौजी भाइयों की बल्ले बल्ले, इसमें फौजी भाइयों की बल्ले बल्ले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फौजी भाइयों का जो फिजिकल है, फिजिकल नहीं होगा। ठीक है। फिजिकल फिजिकल नहीं है इसमें। ठीक है। फौजी भाइयों का तो अब इस बार सबकी नैया पार, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको जो है 3 साल का कोरोना काल का जो पीरियड दिया था उनको 3 साल का मिला। तो आपकी जो, जैसे मान लो एक आपकी 18 से कितना मांगा है इसमें, 20 से 28 साल मांगा। तो 3 साल प्लस और कर दो, 28 29 30 31 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। जो 31 साल के स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं जनरल के। बाकी आपको एससी एसटी ओबीसी जो है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो अभी अब कंप्लीट बात करेंगे इस पर। ठीक है। तो चलो अभी लेकर के चलता हूँ आपको उस पर, क्या नाम है अपना, नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर के। ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है। तो इस पे बात करते हैं कंप्लीट, क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या क्राइटेरिया रहने वाली, कंप्लीट बात करते हैं। जो वहाँ से पॉइंट छूट गए हैं यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इतने सालों बाद वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को जो है गंवाना नहीं है। पहला पॉइंट तो यही आ जाता है। दूसरा पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी जो फॉर्म आप भरेंगे तो पहले तसल्ली से एक बार जांच लें इस एप्लीकेशन का जो है, सॉरी, इसका जो लिंक है, इस जो है
नोटिफिकेशन का मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तसल्ली से नोटिफिकेशन पढ़ना है, इसके बाद ही फॉर्म भरना है, क्योंकि 200-250 रुपया चार्ज लगने वाला है। टिकट आपकी लगेगी नहीं, जो OBC SC ST के कैंडिडेट हैं उनका टिकट लगेगा नहीं, वो फ्री यात्रा कर सकते हैं। वो कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको फुलफ़िल करना है और आप कर सकते हैं। तो आवेदन की जो तिथि है वो आप देख सकते हैं, आवेदन की तिथि है 15/4/2024, ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि है 14/5/2024, ठीक है। संशोधन शुल्क भुगतान सहित आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां 15/5/2024 से 24/5/2024 तक रहने वाली, ठीक है। तो उस पर मैंने गलत बता दिया था। 24/5/2024, 15 से लेकर के 24 तारीख तक आप जो है इसमें संशोधन करवा सकते हैं, ठीक है। और खाता पहले कृपया ध्यान दें, खाता बनाना पहले पड़ेगा आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फिर फॉर्म भरें, विवरण में संशोधित नहीं किया जा सकता है। फॉर्म में भरे गए विवरण में संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहले फॉर्म भरना है, उसको बहुत तसल्ली से भरना है, ठीक है। इसका जो है वैकेंसियाँ टोटल हैं 452 वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी आपकी हैं। मेडिकल जो है B1 का इसका मेडिकल है, 35,400 इसका वेतन है, लेवल 6 का वेतन है। जो पद का नाम है उप निरीक्षक कार्यकारी, ठीक है, ये पद है। आयु मांगी है आपकी 1/7/2024 को 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। पदों का विवरण आपको बता दिया है, वहाँ भी बता दिया था। 452 पद हैं, इसमें एक्स मैन के 10% आरक्षित हैं, ठीक है। और महिलाओं के भी इसी में हैं, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा हाई है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपका जो है सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये कुछ दिशा निर्देश हैं इसके, ये पढ़ना है आपको। चयन प्रक्रिया निःशुल्क रेल के यात्रा सुविधा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, OBC का नहीं है, सॉरी मैंने बता दिया था, OBC का नहीं है इसमें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों अनुरोध पर के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों के लिए, यानी CBT PET PMT और दस्तावेज सत्यापन मेडिकल परीक्षा जैसा लागू हो के विवरण और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उनके कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कॉल लेटर के साथ में प्रदान किया जाएगा। संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाया जाना चाहिए। वही है कि जो आप मांगता है कोई डॉक्यूमेंट की, क्या डॉक्यूमेंट है, दिखाओ कैसे यात्रा कर रहे हो, तो आपको मांग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई। इसमें देखो ये रिक्तियाँ देखा 2.0 में दिया है कि इसमें रिक्तियाँ घट या बढ़ सकती हैं। मेडिकल फिटनेस के मानक इसमें कुछ दिए हैं, उसके नियमावली के अनुसार आपका जो है मानक होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको फॉर्म सबमिट करने हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट यही है, ठीक है। इसकी जो उम्र मैंने बता दिया है 20 से 25, सामान्य निर्धारित आयु 20 से 25 उम्र तक है। इनल के लिए निर्धारित आयु 20 से 28 वर्ष। ये देखो अब आयु में छूट किसको क्या मिलेगी, वो इस प्रकार से 3 वर्ष एक बार छूट दे दी गई है आपको, ठीक है, ये 3 वर्ष की। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट होगी, जो उसके हिसाब से प्लस और 5 साल कर लेना। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष का है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की सेवा अवधि से कटौती के बाद 3 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। ऐसे ही जो अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर 6 वर्ष आयु से सेवा की अवधि में कटौती के बाद 8 वर्ष की आयु से सेवा की अवधि कटौती के बाद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। इस प्रकार से सबको जो है छूट दी गई है। निचली सीमा जो दी गई है आपको, इनकी ये है शैक्षणिक अर्हताएँ, वो आपको नीचे बताऊंगा अभी क्या क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी है। शुल्क आपको देख सकते हो 500 रुपये और 250 रुपये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 250 रुपये है, और
उनकी महिलाओं के लिए भी इतना है, और जो सामान्य वर्ग के उनको 500 रुपये उनका फीस है। ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए क्या इसमें क्राइटेरिया, कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर माना जाएगा, वो इसमें दिया है प्रॉपर। उसी हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट जो है, आपको पता है किसका कौन सा डॉक्यूमेंट बन सकता है, वो आप बनवा सकते हैं। ठीक है। हॉरिजेंटल आरक्षण इसमें पूरा दिया गया भूतपूर्व सैनिकों की। इस बार तो बल्ले बल्ले आपको बता ही दिया है, फिजिकल वगैरह होना नहीं है कुछ, केवल मेडिकल होगा, रिटर्न होगा। 10% आरक्षण है जो आपका फौजी भाइयों का, वो इसमें लागू किया गया है। ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया आपको पता, कंप्यूटर CVT द्वारा ऑनलाइन पेपर होगा इसमें, वो इसमें बताया कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कुल 90 मिनट समय दिया जाएगा, 120 प्रश्न रहेंगे, 1/3 इसमें कटौती की जाएगी। एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, 1/3 कटौती की जाएगी। ठीक है। जनरल के लिए 35%, SC ST के लिए 30% नंबर लाने हैं, तभी आप मेरिट में आएंगे। ज़्यादा आते हैं तो उसी हिसाब से मैं अंक गणित का। अब इसका देख ले तो सिलेबस उप निरीक्षक कार्यकारी का सिलेबस देख लेते हैं। RPF उप निरीक्षक कार्यकारी सिलेबस। अंक गणित 35 अंक का 35 अंक का होगा। ये चैप्टर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। ये चैप्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 अंक का होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही सामान्य जागरूकता के ये चैप्टर पूछे जाएंगे आपसे। सारी दक्षता में परीक्षा PET और सारी माप PET में क्या क्या है, ये इस प्रकार से दिया गया है। रनिंग आपको बताई दिया मैंने। 6 उप निरीक्षक कार्यकारी पुरुष के 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग करनी है, ये पुरुषों के लिए है। लंबी कूद 12 फीट करनी है, ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच करनी है। ठीक है। उप निरीक्षक कार्यकारी महिलाओं के लिए है। 800 मीटर की दौड़ है, 4 मिनट में पूरी करनी है। लंबी कूद 9 फीट की करनी पड़ेगी, ऊंची कूद 3 फीट करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से इसमें हाइट वगैरह दे रखी है, हाइट चेस्ट वगैरह का ये दिया हुआ है। तो ये तो सबका रहता ही है, 165 तो हाइट सबकी रहती है। 160 SC ST की दिया है, फिर भी बता देता हूँ। गढ़वाली कुमाऊनी जो भी बताया है, तो 163 हाइट रहने वाली, महिलाओं की रहने वाली 157 से लेकर के 55 तक। और जो छाती रहने वाली केवल पुरुषों के लिए है, 80 से 85 है। और SC ST के लिए 76.2 से लेकर 81.2 तक रहने वाली है। ठीक है। तो प्रमाण पत्रों का प्रारूप इसमें दिया गया है पूरा संलग्नक, तो वो बता दिया है मैंने। चिकित्सा क्या प्रशिक्षण आवेदन कैसे करना है, ये पूरा जो है इसमें बताया गया है। फ़ोटो कितने KB की क्या लगेगी, सारा इसमें विवरण दिया गया है। ये वेबसाइट है इसकी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से विभिन्न चरणों एवं अधिसूचना में किसी भी बदलाव पर प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए अक्सर आधिकारिक RRB वेबसाइटों पर जाएं। तो ये वेबसाइटें हैं, इन वेबसाइटों पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। जमा करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश, परीक्षा का माध्यम CBT रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में पेपर होगा, वो इसमें पूरा मेंशन किया गया है। आवेदन में संशोधन कर सकते हैं आप लोग, कब 250 रुपया दे सकते हैं फीस, आपको बता दिया था पहले मैंने। एक बार आपको और बता देता हूँ। ये 250 रुपया खाता बना है, खराब जो बताया गया है। तो भाई व्रत है अपना, माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा आवाज़ कम निकल रही होगी, क्योंकि व्रत चल रहा है, इसलिए को बुरा मत मानना। और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है। वेतन आपका बता दिया है। 7CP किसी के माध्यम से 35,400 वेतन रहने वाला है। ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और ये वेतन इसका माला है, ये देखो पे लेवल 6 मांगा है। पोस्ट का नाम है उप निरीक्षक कार्यकारी। ठीक है। मेडिकल B1 का रहने वाला आपका मेडिकल होगा। ठीक है। तो मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, आप लोग उसका निश्चिंत हो जाएं। किसको कितनी, पुरुष महिलाओं के लिए किसकी कितनी रिक्तियां हैं, वो इसमें क्रमवार दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है। पुरुषों की हैं 384 वैकेंसी और महिलाओं की 68 वैकेंसी हैं। भूतपूर्व सैनिकों की 45 वैकेंसी रहने वाली हैं। ठीक है।
ये जाति प्रमाण पत्रों का प्रारूप है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा ही जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जो EWS सर्टिफिकेट है, ये आपको जो बनवाने हैं वो इसी आधार पे बनवाने हैं, ठीक है। तो जो अगर भाई लोगों को अपनी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जॉब लगे।